नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल करके आया है। ये जो लड़की यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, लड़की बिल्कुल पढ़ी लिखी है, हालांकि बीएससी की हुई है, डी फार्मा किया हुआ है और फार्मास्यूटिकल के अंदर जब चाहे नौकरी भी कर सकती है। लेकिन जब बात आई इसकी शादी की, तो जैसे ही लड़का ढूंढना शुरू किया शादी के लिए, तब देखा कि कोई लड़का सरकारी नौकरी वाला मिल जाए, तो पता चलता है कि एक लड़के ने अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट करके सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे हुए थे और उसके बाद उसने खुद को इस तरीके से दर्शाया कि वो सरकारी नौकरी लगा हुआ है और घर वालों ने मान भी लिया। हालांकि पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है, सारे जो है कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, किसी ना किसी पद के ऊपर कार्यरत है। लेकिन जब बात आई अपनी बेटी की शादी की, तो पूरी इंक्वायरी भी की गई, लेकिन इसके अंदर भी लड़के ने फर्जीवाड़ा कर दिया। ये देखिए, अभी जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई थी, उसके अंदर लड़के ने कहा कि मैंने ये पोस्ट भरी हुई है और मेरी नौकरी लग गई है, क्लर्क की नौकरी मैं कर रहा हूं। लेकिन आपको बता देते हैं कि लड़के ने सारे डॉक्यूमेंट्स एडिट किए हुए हैं, हालांकि रोल नंबर तक एडिट किया हुआ है। जब रोल नंबर की पूरी इंक्वायरी की गई, तब पता चला कि उस नाम से रोल नंबर किसी और का है, पानीपत का कोई व्यक्ति है जिसका रोल नंबर उसने एडिट किया हुआ था। हालांकि बहुत बड़ा फ्रॉड जो है हिसार के अंदर निकल करके आ रहा है। 7 महीने हो चुके हैं शादी को, लेकिन 7 महीने से पूरे गांव के अंदर ये दर्शाया गया कि वो व्यक्ति क्लर्क की नौकरी कर रहा है, सब इंस्पेक्टर के पेपर दिए हुए हैं और अब जो है अपना फोन तक किसी को नहीं देखने देता था। और इस वक्त मैं हिसार के आजाद नगर थाने के अंदर मौजूद हूँ। पूरा का पूरा वाक्य क्या हुआ था वो फैमिली मेंबर से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि पूरा का पूरा मामला क्या हुआ था, कब शादी की गई थी और कैसे आपको पता लगा कि लड़का जो है फर्जीवाड़े के तहत लड़की से शादी कर गया? नमस्कार मैडम, ये मेरी सिस्टर है। 7 महीने पहले इसकी शादी की है बलियाड़ी गांव में। ये एक्चुअली में अपनी सिस्टर के पास रह रहे थे। बलियाड़ी गांव है, लेकिन इनका ये बलियाड़ी में रहते हैं, तो अपनी सिस्टर के पास रहते थे। जब हमने रिश्ता हुआ हमारा, तो बीच में एक मीडिएटर था, वो मेरा क्लासमेट था, बलियाड़ी गांव से ही रिश्तेदारी थी। सारी रिश्तेदारी में पता किया हमने, भाई एज पर नाम जो भी नाम है इसका वो लगा हुआ है। सारी रिश्तेदारी में पता किया, भाई सब सारी जगह से ओके होने के बाद हमने रिश्ता पक्का कर दिया। फिर इसकी शादी भी कर दी। ये सुबह बैग उठाता, जिस तरह सरकारी नौकरी कर रहे हैं सारे, सुबह बैग उठाता, ड्यूटी पे जाता, कह रहा मेरी नगर परिषद भिवानी में ड्यूटी है, और उसके बाद कह रहा डेपुटेशन पे आया हुआ हूँ, हेड ऑफिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब ये सब इंस्पेक्टर का पेपर देने गया हुआ था, अभी ये 2-3 दिन पहले जो पेपर देने गया हुआ पंचकुला, तो इसका बैग खुला रह गया घर पे। तो सिस्टर की नज़र पड़ गई इसके ऊपर, जब देखा तो उसमें एडिट किया हुआ मिला। और डाउट तो मेरे को पहले से था कि ये 2 घंटे में पंचकुला से हिसार कैसे आ सकता है, एरोप्लेन तो थी नहीं इसके पास कि उड़ के आ जाएगा। जब मैंने देखा भाई 2 घंटे में ये बंदा हिसार कैसे आ गया, तब मेरे को डाउट हुआ। तो मैंने इसके रोल नंबर की फोटोकॉपी निकाली, ये फोटो खींची मैंने, ये मैंने देखा, देखो यहाँ पे इसने नाम लिख रखा मोनू, एडिट किया हुआ है, ये राजपाल, ये आधार नंबर, ये फोटो एडिट की हुई है, नीचे कैम स्कैनर को। मैंने भी पेपर दिए, मैं भी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये ऐसा सिस्टम तो मैंने कभी नहीं देखा। जब QR कोड स्कैन किया कुछ भी नहीं आया, तब मेरे को डाउट हुआ। मैं फिर दिमाग सनक गया मेरा। मैं फिर इसके हेड ऑफिस में, सीधा हेड ऑफिस में गया पंचकुला अर्बन लोकल बॉडीज में, जहाँ पे ये 9 महीने से बता रहा सबको कि मैं नौकरी लगा हुआ हूँ। जब वहाँ मैंने डिटेल चेक करी इसके रोल नंबर की, जिस टाइम रिश्ता हुआ, रोल नंबर मेरे फोन में है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखा दीजिए जो इसमें। हाँ है, ये देखो, हाँ ये रहा, ये रोल नंबर दिया हुआ इसने, और ये एक्चुअल में किसी आशीष के नाम से है। ये सेक्रेटरी की मोहर लग रही ULP हरियाणा। जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास भेजेगा तो कोई भी अनजान आदमी धोखा खा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस में गया, वहां पे मैंने ये दोनों रोल नंबर दिखाए। तो जब मैंने रोल नंबर देखे तो दोनों के दोनों फ्रॉड मिले। उसके बाद मेरी सिस्टर इनके घर पे थी, इसको इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, ये बताने भी नहीं, फोन कर रहे तो फोन के पीछे बैठ जाते, ये कुछ भी नहीं बता पा रही। तो कल ये रोते हुए आ गई, सुसाइड करने के लिए भागी ये रोड पे रात को। मैं इसको पकड़ के लेके आया, मैं ऐसे करना ठीक नहीं है, मैं पूरी बात बता बहन क्या बात है। तब इसने पूरी बात बताई तो ये बंडा फुट्टा कि ये सरकारी नौकरी ही नहीं है, 6 महीने से 7 महीने से सबको पागल बना रहा है। पूरा गांव इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली में होते हुए भी सबको धोखा दे गए हम। तो उसके बाद सारा प्रोसीजर होगा। 5 दिन से हमें पता है, हम कानून के पास आए,
क्यों कानून, अब किसी भाई को पता चलता वो तो हाथापाई कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। 5 दिन तक हमें इस बात का पता होते हुए भी हम चुप बैठे रहे। मैं कानून प्रक्रिया से काम करना चाह रहा। उसके बाद हम आजाद नगर थाने में आए, मौके से पुलिस थाने में इनके पास कॉल की, मौके से गिरफ्तार करवाए। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि कितने समय पहले आपकी शादी हुई थी और आपको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था? 7 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। 17 मार्च की शादी थी और बलियाली गांव में रहते ये गुजरानी में थे। ये पता नहीं मुझे किस मकसद से बलियाली गांव से गुजरानी आए हैं और मेरे को इतना मेंटली परेशान टॉर्चर किया इन लोगों ने पैसे हड़पने के लिए। भाई इनके पास इतना धन है, सब धन दौलत सब कुछ है। तो मुझे ये बताइए कि आपके साथ मारपीट की जाती थी, किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता था? मेंटली टॉर्चर भी किया, दोनों भाइयों ने किया मेरे साथ टॉर्चर। 3 ड्रिंक करता था रात को, 3 बजे तक मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। मार पिटाई सब कुछ करते थे मेरे साथ। मैडम बात ये है, 10 बजे कोई बंदा ड्यूटी पे जा रहा है, ठीक है, और 10 बजे के बाद 12 बजे ड्यूटी पे करके वापस घर पे आ रहा है। और जब फोन करते मैं, साहब आप कहाँ हो, जीजा जी कहाँ हो? बोला मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं अच्छा चलो ठीक है। 12 बजे घर पे कैसे आ गए? बोला मेरा जीजा है, सुपरिटेंडेंट है वहाँ पे। सुपरिटेंडेंट, मैंने बात करी सुपरिटेंडेंट से, सुपरिटेंडेंट कोई लड़की बोल रही, यानी कि वो उसके गिरोह में शामिल है। सुपरिटेंडेंट बन के बात कर रही। इतना बड़ा स्कैम है, यानी कि पूरा का पूरा गिरोह कह रहे हैं क्या? पूरा का पूरा गिरोह है इनका, जो ये लोग फर्जी एडिट करते हैं रोल नंबर्स, उसके बाद भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वाले लोगों से शादी की जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है, जैसे आपने पहले भी एक ऐसा केस देखा था तेलूराम का, जिसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया गया था। सेम उसी तरीके से परिवारजनों का आरोप है कि इन सबको मारने की प्लानिंग जो है की गई थी और इसी तरीके से सबको मार करके, लड़की को मार करके और पैसे हड़पने की कोशिश थी। कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? मैडम इसका ही प्लान ही यही था, मास्टरमाइंड, कि ये हमारे सबको मारता और एज पर लो मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी, वो सारी इसके नाम चली जाती। इसको छोले भटूरे खवाता, खुश रखता। ये तंग ऐसे नहीं रखता था, ये कुछ भी डाउट होता ना तो ये घुमा देता था बात को। बस जैसे अब ये डाउट हो गया, हाँ चलो अभी वार्निंग गए हुए हैं, ये कहता चलो चलो हो गया काम। बात तो तब पता चली जब डीसी रेट पे वैकेंसी निकली हुई भिवानी और इसने 5 बंदों के सिलेक्शन करवा दिए। मैं इतना चीफ मिनिस्टर का साला थोड़ा भाई ऐसे किसी को भी नौकरी लगा देगा। डाउट तो तभी हो गया था हमारे को। तो इसने इसका भी सिलेक्शन करवाया हुआ है डीसी रेट पे। वो वैकेंसी निकली नहीं, खुद से एडिट करके खुद स्टैम्प मार रखी सारा सिस्टम। उसके बाद ज्वाइनिंग करवाने लेके गया, ज्वाइनिंग करवाने के लिए लेके गया तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया इसको। ये सिस्टर भी गई थी साथ में। ये बोली भाई आप अपना ऑफिस तो दिखा दो, मैं आपकी वाइफ हूँ, किसी स्टाफ मेंबर से तो मिलवाए कहाँ से जब वो ना। तो डाउट हो गया हमारे को, फिर हमने सारी तहकीकात करी, इसमें पाया भाई ये तो पूरा का पूरा फ्रॉड है। बिल्कुल एडिट किया हुआ रोल नंबर दिखा दिया गया था। हाँ मुझे ये बताइए, 7 महीने से आप उनके साथ रह रही थी, क्या कभी शक नहीं हुआ? मेरे को शक होने ही नहीं दिया इन लोगों ने। जब भी मैं कुछ पूछती तो मेरे को गुमराह किया गया है। हाँ, क्या कहा जाता था? कि ऐसे ऐसे मैं वो ये सुपरिटेंडेंट है, इससे बात करी, ये ऐसे। ठीक है, सुबह कितने बजे काम के लिए निकलते थे और शाम को कितने बजे घर आते थे? सुबह 10 बजे निकलते थे और शाम को 2 बजे आ लेते थे। ये 2 बजे आ लेते थे। कभी 4 बजे आते, कभी 5 बजे आते। मेरे को गुमराह किया गया है। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है और लड़के की एजुकेशन क्या है? मेरी BSc है प्लस डी फार्मेसिस्ट कंप्लीट है और JBT कर रखी है। 2 ईयर डिप्लोमा है, 1 ईयर डिप्लोमा हार्ट टोन का जी। और लड़के की मुझे नहीं पता ये क्या है, एक्चुअल नहीं बता रखी इन लोगों ने। गुमराह किया, सबको गुमराह किया। यानी कि सिर्फ BA पास ग्रेजुएशन खुद को बता रहा था। ये भी पता नहीं है या नहीं है इस बंदे की, कुछ भी नहीं है, ये 0 है। सब फर्जीवाड़ा है। मैंने इसका बैग चेक किया, मैंने सोचा भाई चल सब इंस्पेक्टर का पेपर है, कम से कम चेक तो करे बंदा, भाई मेरे को भी पता चले भाई क्या पेपर में आया है। कुछ भी नहीं बताया। मैंने बैग चेक किया, हालांकि मेरे से है ना बाई चांस वो चैन बंदी वो हो गई थी, बंद करनी भूल गई थी मैं। आपको कब पता चला, कब ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ लगे, कब आपको पता लगा कि ये एडिट किए हुए हैं? मेरे को परसों डॉक्यूमेंट इसके सब इंस्पेक्टर वाला पता चला। भाई आया हुआ था मेरा बीच वाला भाई, उसको मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये पेपर है, उसका देखियो एक बार क्या आया है पेपर में। तो उसने मेरा चैन खुली रहेगी और उसने शाम को मैसेज किया इस बंदे ने कि मेरा बैग किसने खोला है। धमकी दी गई मुझे कि मम्मी पापा की कसम खा, तू डुग्गू को मेरा भतीजा है उसकी कसम खा।
मेंटली टॉर्चर किया इस बंदे ने। ये आपके हाथ के ऊपर नाम, ये टैटू इसके कहने पे मैंने गुदवाया है। मेरे को बहुत परेशान किया इसने। अच्छा, आपको जानबूझ के ये टैटू बनवाया गया? जबरदस्ती? जबरदस्ती। अच्छा, क्या उस लड़के ने खुद भी बनवाया है? खुद नहीं बनवाया। अच्छा, सिर्फ जेठ ने भी मेरे साथ मेंटली परेशान किया मेरे को। 3-3 बजे तक ड्रिंक करके मेरा जीना आराम करके, इसके बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होएगा, सब कुछ बहुत परेशान किया इसने मेरे को। यानी कि आप बच्चे पैदा करना चाह रही थी लेकिन करने नहीं दे रहे थे? ये तो ये पागल बना रहा मेरे को, मैं बहुत परेशान किया, मेरा जीना आराम कर रखा था इसने। ठीक है, इनकी माताजी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि जब शादी की गई थी तब क्या देखा गया था लड़के का, क्या क्यों सोच करके शादी की गई थी, क्या इंक्वायरी नहीं की थी? जैसे मैडम मेरे दोनों बेटे देखने गए, किसी लड़का ने बताया बे लड़का हमारे गांव में, दोनों बेटे चले गए। पापा का इनका कील गड़ रही थी, पैर में वो कील गड़ रही थी, पट्टी बंधी थी, नहीं ये चल नहीं सके थे, चलने में बिल्कुल असमर्थ थे पापा। तो ये गए नहीं, लड़के देख आए, माँ बलिया नहीं वो कल रख लाग रहा है, घर बार तो उसका है नहीं कुछ है ना, गरीब है बिल्कुल, जीरो से उठा है। माँ बेटा कोई बात नहीं, माँ जीरो तो उठा नहीं की में बात नहीं, घर भी बन जाकर नौकरी लाग रहा है, सही लड़का होगा नहीं तो घर भी बना लेगा, सबकी में बना लेगा। और जो नकली होगा नहीं, माँ बाप का भी कमाएगा वो सारा बर्बाद कर देगा। कोई बात नहीं बेटा, ये देखने के लिए आएगी हमारे घर, भला में फलाना दिन वहाँ तो यह लड़की दिखा दी, दो भी बिठा दी, इनती सारे काम लड़का देख दे, इसका गला विचार मिलाए। माँ बेटा तेरे कुछ डाउट होनी, या लड़की बेटी और आप दोनों बैठ के बात कर लो, तेरे या पसंद है, मेरी तो यह है सॉरी, इसकी क्वालिफिकेशन या इसका एक BSc में पेपर में इसकी रही है और मैया पढ़ रही है, यो काम है, ये इसकी मेरी इसकी हाइट है, हमारा यो काम दाम है, इतना मंजूर हो तो देख लिए। नु बोला मम्मी आई टू इट और कोई में मैंने कौन रख दी, और या बोली देखो मेरी एज आपसे थोड़ी बड़ी है, कल ने मैंने शादी तो कर लीजिए तो, और कल ने मैंने वो करने लायक जो दुखी करने लायक जो, बोला शादी। लगभग कितने साल का अंतराल है इनका? 5-6 साल का अंतर है। अच्छा। हाँ, फिर नहीं वो बोला कौन सी हीरोइन अनुष्का? हाँ, बोला उनकी भी तो शादी हो रही है, बोला एज कोई मायने नहीं रखती मम्मी, विचार मिलने चाहिए। माँ ठीक है, लड़के ने नहीं ऑब्जेक्शन तो इसती भी का बोला देख लो, ये मैं मेरा घर आऊँ और आप आपका घर आ जाओगे, भाई मैंने कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, बोला ना मैंने कोई। फिर हम ये चले गए, देख के चले गए, सामने इसका फोन आ गया, बोला मेरे वाला लड़की पसंद है बिचौले के पास, उसका हमारे पास आ गया, बोला जी लड़की हमारा पसंद है। हाँ, मैनू बोले इबे कोई जल्दी नहीं बेटा, तम 15-20 दिन और टाइम देवा, तारा इंक्वायरी करो हमारे बारे में, ब्याह में किसे हारता हमें किसा हमें तो कर दे को नहीं, हमने तो सिर्फ नौकरी देख ली तेरी, बता दिया 20 आदमी ने नौकरी लग रहा कल रख, हमें नहीं कर दे कुछ भी, तेरा कुछ भी ना हो चाहे, और लेकिन है तुम हमारे बारे में कर ले इंक्वायरी, कड़िया भी पूछ सके, हमारा में इतना भी खोट पाए नहीं तो नू कहिए हमारा में इतना खोट है, बस ले शादी गोद बनाएगी। पहले तो बोले हमारा परिवार में हमारे किसी के साथ कोई नहीं, हमारा कोई भी बंदा नहीं, हमारा किसी मेरा चाचे नहीं, मेरा कोई ताऊ नहीं, कोई नहीं मेरा हमारा परिवार में। मैं बेटा ये भी बता दी गोद भरना हो एट ए टाइम में के सामान ले आऊंगी, कितने बंदे आओगे, कितनी लेडीज आओगे, मैंने बताया देने बोले हमारा 10 से फालतू कोई नहीं आओगा। और फिर इन 19 जने मेरे घर ले आके खड़े कर दिए, नू बोलिया सारा की मान करने लग गया, मैं 500 रुपये ऊपर रख के हैं और मान करी नहीं हमने, यो भी मेरा फलाना मामा है, यो भी दिखड़ा मेरा फूफा है, यो मेरा भाई है या मेरी बहन। महाज तो उदन तो होता मैनू को सारी इसकी माँ पे भी पूछा, नू बोले हमारा कोई भी को नहीं मम्मी, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, एक आप मिले हो हमने, और इतने साल में नहीं हमारे को भगवान मान्या करते, बोले भगवान मिले हो और पापा मिला। मैंने इतने साल के बाद मैंने मेरा पापा गुजरा था 2006 में गुजरा, तक मैंने नहीं बेरा कितना भाई, मैंने उसके बाद ये पापा मिला। मैं हर एक बात पापा से शेयर करके जब भी कोई भी काम करूंगा मैं आपसे पूछ के करूंगा। इसने तो फिर मारा तो यो फिर शादी खातर नहीं बोलिया मम्मी मेरा गर्मी में मेरी शादी ना करियो और ठंड सी में कर दियो। मैं बोली इतने तेरे भाई की भी शादी हो जाएगी, कोई रिश्ता मिल जाएगा तेरे भाई का भी, और इतने कोई बात नहीं आगे कर लेंगे। नहीं बोलिया ना मम्मी जनवरी फरवरी में शादी होनी चाहिए। माँ भाई कम है तो चला। इसकी माँ ने बोली मेरे बेटे का दूसरे की शादी नहीं होगी, इतने मैं करूँ कौन। मैं बोली तेरे बेटे तो पूछ ले बोला, ये तो हमारे प्रेशर डाल रहा है भाई शादी करो आप मना करो भाई उसकी बन जाए हम तो राजी। और हाँ दोनों भाई साथ में खर्चा लेकर जे हम तो राजी, हमने के ऑब्जेक्शन है। फिर भी ये लड़का ने बोले ना मैं करूंगा माँ चल कर ले। फिर मैं बोली बेटा तेरा गणा वो ना खर्च करिए तू, तेरा ब्योह तो सह को नहीं कड़ा तो तारेगा, छोटी सी तेरी नौकरी है। नू बोलिया इसकी माँ का फोन आने बोलिया चौधर ने ये वापड़े नहीं तेरा मेरा किसने बंडा है, हाँ मैं सारा एंड है
मारती किसी ने पिस्सा भी कौन मिलता शादी करने के लिए 4 लाख है बोले हमने दे दो। जल्दी बताइए। हाँ भाई शादी के लिए मारे लड़कियां की शादी करने के लिए 4 लाख रुपए मांगने लगी। न बोली माँ में सारे अंडे माने पिस्सा कौन मिला मैं क्या करा। माँ चलो कोई नहीं देखांगे ले वो भी देखांगे। माँ इतने तो कौन ही माँ हमारे इसके पापा का भी वो हो गया ऑपरेशन हो गया। हम मकान बना फिर हमने तो लड़की की शादी करनी है लड़की पर तो खर्चा हुआ है आपका तो लड़का है। माँ न बोली कुछ भी करो मैंने पीछे दो। फिर भी हमने 4 लाख तो जद भी दिए और गाड़ी न्यारी दे है और छोरी का इसकी स्कूटी न्यारी दे AC ओवन कुछ भी जो दुनिया पर चीज नहीं। ना टीवी देखने देते मेरे को कुछ भी नहीं देखने देते। और माँ बेटी दोनों मेरे को बच्चे के लिए इतना वो करते थी तुम बच्चे कर लो ये कर लो सब। मैडम ये था प्लान जियो कर सारी जेवर डाल रखे मैंने 12 तो शादी किस तरीके से की गई थी? शादी 17 सेक्टर 17 उसमें कम्युनिटी सेंटर में भी है वीडियो भी है सब कुछ है सब सामने बड़ी धूमधाम। क्या डिप्टी स्पीकर भी शामिल हुए थे? डिप्टी स्पीकर के PA शायद शामिल थे और अशोक तंवर की प्रेजेंस थी लेकिन उनका कोई आदमी आया हुआ था उस टाइम। और पार्षद आजाद नगर की नरेंद्र शर्मा की वाइफ है जो पिंकी शर्मा वो मौजूद, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद, बड़े बड़े अफसर आए हुए थे। 2000-3000 आदमियों की गैदरिंग थी शादी में। कोई छोटा मोटा ये गांव में इनके गांव में आज भी एक अफवाह है कि हमने शादी देखी लेकिन मोनू जैसी शादी ही नहीं देखी जिंदगी में। आज भी इस चीज का तो मौके से हमने ये कल ही बरामद किया। ये बैग पीछे रखा है आप एक बार देखो इसमें देखा तो ठीक है ये वाला बैग। हाँ ये बैग ये गिरफ्तार करवा। आज भी जब हम इसको बैठाया सारा मोर वगैरह सारी चीज नगर परिषद भिवानी यही ये देखो मैं वो भी पता नहीं क्या क्या डाल रखे इसके अंदर इन्होंने। सच सच बता दे कोई बिगड़ नहीं रहा। हाँ माफ कर देंगे कोई बात नहीं। तू ना लग रहा तू एक बार हमने सच सच बता दे। फिर भी आज भी नहीं रहा मैं लग रहा हूँ पंचकूला लग रहा हूँ या बोली तू लगे को नहीं रहा बोलिया तू दिखा दे फिर तेरे लग रहा तो। मैं बोली माँ बेटा मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ मैं मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखाई दूंगी तने दिक्कत के जब तू लग रहा तो फिर तने डर किस चीज का तू दिखा दे। मार माथे में ले भाई मेरे चेक करो ले। मैंने सारी मेरी फाइल वहीं पड़ी रहती थी मैंने कभी कुछ नहीं इनसे छुपाया वहीं फाइल थी। अगर मैं ऐसी होती तो मैं भी छुपाती मेरी कोई देख लीजिए इतना। तो मैडम ये है इनका पूरा का पूरा गिरोह है। मेरे फादर रिटायर्ड टीचर हैं मदर आंगनवाड़ी में है 3 स्टंट डल रहे हैं और इनकी मदर है जो इसकी बहन है वो धमकी दे रही कि हम आपको फंसा देंगे कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो भाई उसके जिम्मेवार ये रहेंगे। हमने प्रशासन को ये मुद्दा सौंप दिया है अरेस्ट करवा दिए हैं। आगे हमारी विनती प्रशासन से कि आगे इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आपकी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उस व्यक्ति को पकड़ सकती उस समय जिस समय रिश्ता किया था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं? बिचौला साथ में जिसने मीडिएटर था वो बिचौला अंदर ही है साथ में। अभी वो जानकार इतनी 10-20 रिश्तेदारी है। बलियाड़ी गांव एक आदमी झूठ बोल देगा 1000 आदमी झूठ बोल सकते हैं 5000 आदमी झूठ बोल। बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि जब रिश्ता किया गया था तो पूरे गांव से तहकीकात की गई थी। पूरे गांव वालों ने कहीं ना कहीं ये हामी भरी थी कि ये लड़का क्लर्क लगा हुआ है। हालांकि वो लड़का अभी पिछले 7 महीने से ही नहीं बल्कि पहले के समय से ही ये दर्शाता हुआ आया है पूरे गाँव के अंदर। हालांकि उसके घर के अंदर उसकी माँ को उसकी बहन को भी ये तक नहीं पता था कि वो नौकरी नहीं लगा हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आपको पक्का पता है कि उसके घर के अंदर उसकी माँ और बहन को भी नहीं पता था? मेरे को तो लग रहा है पक्का पता होगा। अब आप बताओ आपके घर में कोई काम कर रहा है दिल्ली कोई बंदा आपको नहीं पता होगा? कोई बंदा ड्यूटी पे जा रहा कभी तो गई होगी उसके ऑफिस में। पेंशन भी खुद निकलवा रहा है उसकी माँ की जो उसकी माँ विडो है उसकी पेंशन भी वो निकलवा रहा है। सारे काम आप कर रहा है। इतना बड़ा क्या CM का साड़ा हो गया वो बस सारा स्टाफ सिलेक्शन उसने अपने हाथ में ले रखा है। बिल्कुल और आपको बता देती हूँ कि ये तो एक पक्ष था दूसरा पक्ष भी वहां पर बैठा है। चलिए उनसे भी जा करके बात करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको नहीं पता था कि उनका बेटा जो है नौकरी नहीं करता है और क्या ये धोखाधड़ी के अंदर वो भी शामिल थे। क्योंकि अगर आरोपी लड़के की बात की जाए तो लड़के को अभी इसी आजाद नगर थाने के अंदर बिठा करके रखा हुआ है। पूछताछ अभी तक जारी है। आप मुझे ये बताइए कि आप लड़के की क्या लगती हैं? सिस्टर लगती है। आप क्या लगती हैं? माँ लगती है। माँ लगती है यानी कि आप 2 ही है फैमिली के अंदर। ठीक है क्या आपको पता नहीं था कि आपका भाई क्लर्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? हमने तो जी ये सुना था कि क्लर्क लग गया जी। हमने तो फिर हमने पढ़े लिखे तो थे नहीं जी कागज पत्री देखा हमने तो बताया गया वो सच्चाई लग गई। फिर शादी वाले आ गए भाई शादी कर लो
हमने मना भी किया, अगर हम शादी अभी करना नहीं चाहते, सगाई हुई उसके बाद भी हमने यही सोचा था। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि आपका बेटा बार बार कह रहा था कि शादी करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए। नहीं, उसने जो दबाव हमारे ऊपर नहीं दिया, शादी वाले आए, फिर उन्हें पसंद आ गया लड़का, फिर ये बार बार फोन करने लगे कि भाई एक बार लड़की को देख जाओ, लड़की को देख जाओ। मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके जो बड़े भाई हैं, जो उनके जेठ है, क्या वो भी उनको मेंटली टॉर्चर किया करते थे? रात को 3 बजे तक ड्रिंक करके आना और उनके ऊपर हाथ उठाना? नहीं जी, मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ बोला करते, या बीच में बोलती तो इन धमका तो दिया करते वो, लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं किया। नहीं, अभी वो लॉकअप के अंदर है, आप अभी जाके उसका मुंह सूंघ लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। सबूत दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आई उस टाइम, इसके मामा का लड़का, बुआ का लड़का था, वो साथ में पी रहे थे, और ईब वो साथ में हो रहे हैं। ईब कहाँ गए वो बताओ, कहाँ वो उसने मुंह में उसने ये भी कहा कि मैंने कसूरवार लेने खातर 2 दिन हो गए इसके साथ शराब में भी पी रहा हूँ, लेकिन मैं पिया नहीं करता, लेकिन पीता हूँ आगे इसने कसूरवार ठहराने खातर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप उस लड़के की माँ और बहन को किस वे के अंदर कसूरवार मानते हैं? मैडम 9 महीने से इनके गाँव में रह रहा है, 9 महीने से। ये आजाद नगर में तो अभी आया, 1 महीने से मैं लेके आया हूँ। जब मैंने माहौल देखा वहाँ का, 11-12 बंदे जा रहे हैं बाइक पे, कोई 11-3 बजे तक हुक्का चल रहा, पार्टी चल रही। मेरे को ये लगा मेरी सिस्टर यहाँ से अपनी, मैं बोला मैं तेरे को यहाँ नहीं रहने दूंगा। ये इसकी सिस्टर है, इसका घर पीछे की साइड था, गुजरानी गाँव था, गुजरानी में रहते ही। जब मैंने देखा भाई ये तो सिस्टम ही कुछ और है, तब मैंने कहा भाई मैं मेरी सिस्टर को यहाँ नहीं रहने दूंगा। बोला मैं इसार नहीं जाऊंगा। इसार क्यों जाए? इसार तो उसका बंडा फुटना था। बोला भिवानी रहूं। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं भिवानी रख लो। भिवानी में खुद गया उसके साथ। मैं बोला कमरे देखो रेंट पे, मकान नहीं था, बिल्कुल 0 लेवल पे गरीबी से उठा हुआ है। भाई बाप ने सारी चीजें, हमने भी कॉम्प्रोमाइज करा। मैं नौकरी लग रही खाली सिर्फ नौकरी पे। इसकी माँ अब तो पता नहीं क्या कहते, इससे पूछ लो, कुछ भी कहा हो, कभी हमने किसी चीज का दबाव डाला हो। तब भिवानी गए, भिवानी देखा तो 12-13 हजार रुपये रेंट के मांग रहे। तो मैं बोला यार मोनू जी आपकी सैलरी तो 22,000 23,000 रुपये, कलर की कितनी सैलरी है? मैं मेरा 50,000 में खर्च नहीं चल रहा है सार में, तो 22,000 में कैसे रेंट पड़ देगा? तो 12,000 रुपये में भिवानी देखा। मैं बोला यहाँ मत लो भाई, आपसे खर्चा नहीं पटेगा, अभी ताज़ा नौकरी लगी। उस टाइम तो अगला यही शो कर रहा है भाई मैं नौकरी लग रहा हूँ। तब मैं बोला मैं आपको इशारा दिलवा दे मकान। बोला ठीक है। इसकी माँ से परमिशन, इसकी माँ से पूछा, बकायदा मैं मेरी सिस्टर को नहीं लेके आया, इसकी माँ को, इसके भाई को, बड़े भाई को, उसको सभी को साथ लेके आना होता तो मैं अपनी सिस्टर को नहीं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अब आप उनकी माँ और बहन को किस वे के अंदर कसूरवार मान रहे हैं? अब 9 महीने से मैडम इनके साथ ये सिस्टम चल रहा है, इनको पता नहीं होगा। क्या आप लोगों को नहीं पता था? आप एक बात बताइए, इन्हें 7 महीने हो गए शादी हुई इनकी बहन की, इन्हें पता नहीं चला था। हमने अनपढ़ आन के बेरा लगेगा। ये पढ़े लिखे थे, इन कागज कार्रवाई पहले भी देखी, ये भी न देखी, ये भी वो नकली होगी, पहले सच्ची थी वह। हमने तो कोई पहले भी नहीं देखी, आज भी नहीं देखी। तो आपका भाई क्या स्टार्टिंग से इसी तरीके से फर्जीवाड़ा आप लोगों के साथ भी करता आया है? नहीं जी, घर में नहीं करी उन्हें। अच्छा, तो क्या नशा करता है कुछ? नहीं जी, नशा दारू बीड़ी हुक्का कुछ नहीं। क्या नशा करता है इनका? देखो मैडम, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं उसको, ना मेरे सामने की। ऐसे मैं कुछ भी कह दूं मेरे सामने ना। तो अभी आपने कहा था कि मुंह सूंघ कर देख लीजिए। उसका बड़ा भाई है ना, इसका बड़ा भाई है। ये लड़का ऐसा है, आप खुद देखोगे ना इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा 20-21 साल का लड़का ये ऐसे काम कर सकता है क्या? फ्रॉड। इसका बड़ा भाई एक्टिंग करता है, यूट्यूब पे चैनल है। इन्होंने तो यूट्यूब पे क्या नाम होता, चैनल बना रखा, वीडियो बनाते हैं, सारे एक्टिंग कर रहे हैं ये। जब हमने सारी चीज़ की इंक्वायरी करी, मैंने इसका फोन आया रात को इसकी बहन का, मैं सुशील ऐसी बात है, इनका डिस्प्यूट चल रहा है कुछ, वहाँ पे दोनों आके सुशील से पूछ लो, इससे यही बात हुई थी। मैं बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग है बकायदा उसकी, मैं जब भी जरूरत पड़ेगी मैं पेश भी कर दूंगा। मैं बोला ये बात है सुशील, आप इनके घर में बड़े और तो कोई रिश्तेदार है नहीं, आप आ जाओ, आप अपने हस्बैंड को। अच्छा, अब आप बताइए कि आप क्या कुछ कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं? मांग तो ये है मैडम, ऐसे जो कांड करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो इसके साथ में जो इस गिरोह में शामिल है, कुछ लड़कियां भी शामिल है, क्या पता उनसे ट्रैफिक वो करवाते हो, ये जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हो, नशे के इंजेक्शन देके। भिवानी में इनका ऑफिस है, वो तो मेरे को ही पता, मैं ढूंढ लूंगा उनको। पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है एक बार, तो हमने पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आगे हम जो भी एक्शन लेना चाहेंगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है जो ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या ये सच है?
जी तो चाहिए कुछ भी कह लो, इनने की सच्चाई चालनी है, हमारी तो कोई सुनाई करता ही नहीं। क्यों ये तो हम भी कहा कि आज आपने बताया, हमने तो बेरा भी नहीं था पहले आग भाई ये कलर का झूठा है सच्चा है के है, तो हमने तो सुनी थी वो हमने कह दी। आज भी मैं तो आज आई जिद भी मेरी और का तो कलर का है पूरा आने बाद में बेरा लग गया है। ये मन भी फ्रॉड बता रहे हैं इसके साथ में है? इसकी 7 महीने दौरे रहे आई इन्हों बता दो कदे 5 रुपए लेना भाई का दौरा आ गई कदे बाण, फिर मन फ्रॉड क्यों बता रहे हैं। बिल्कुल, अब ये मामला जो है दोनों पक्ष सुन लिए गए हैं। लगभग 7 से 9 महीने हो चुके हैं शादी को, लेकिन अब तक नहीं पता लगा था कि लड़का फ्रॉड कर रहा है, और अब जाकर के पता लगा है कि पूरी की पूरी गिरोह इनकी काम कर रही है। खैर ये तो अब पुलिस के ऊपर मामला है कि पुलिस तहकीकात करती है, उसके बाद पता चलेगा कि असल मामला क्या था, असल मुद्दा क्या था। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है, कौन सही है? और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है, अगर आप लोग भी अपनी बहन की शादी या किसी की शादी करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि आप सभी सतर्क हो जाए और पूरे के पूरे होशो हवास के अंदर डॉक्यूमेंट्स चेक करके, सब कुछ चेक करके, ओरिजिनल चेक करके अपनी बहन की शादी कीजिए, ताकि आगे चल करके उसको कहीं ना कहीं आपकी नासमझी का खामियाजा ना भुगतना पड़े। खैर ये तो यही तक की खबर थी, आगे भी खबरों का तमाम सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।